तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुशवा क्लासेज। कैसे हो सभी? आशा और उम्मीद आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि सभी साथियों को पता है साथियों, हम राजस्थान बीएसटीसी परीक्षा 2024 को मद्देनजर रखते हुए साथियों, जो आपका राजस्थान जीके है साथियों, उसको क्या है साथियों, हम एमसीक्यू प्लस थ्योरी के माध्यम से आपको कंप्लीट करवा रहे हैं साथियों। ठीक है, तो हमारा टॉपिक चल रहा था साथियों कि राजस्थान की भौतिक विशेषताएं। ठीक है, तो इससे संबंधित साथियों हमारा टॉपिक होने वाला है साथियों। पिछली क्लास है हमारी साथियों इससे टॉपिक से रिलेटेड हो चुकी है साथियों, जिनकी प्लेलिस्ट साथियों चैनल पर बनी हुई है। जो भी साथी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं उन सभी साथियों से कहना चाहूँगा, हमारी पिछली क्लास है जाकर आप वहाँ पर देख सकते हैं आप साथियों। ठीक है, जो भी साथी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं साथियों, उन सभी से कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्या होगा साथियों, आपको हमारी हर क्लास की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँच जाएगी साथियों। चलिए साथियों, बिना किसी देरी के साथियों हमारे सेशन की शुरुआत करते हैं साथियों। चलिए, सभी साथियों से एक बार कहना चाहूँगा, सभी साथी सेशन को शेयर कर दीजिए सभी साथी। चलिए शुरुआत करते हैं साथियों। आज का हमारा पहला क्वेश्चन यानी कि आपका सामने आ रहा है साथियों। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यानी कि 101वां क्वेश्चन है साथियों, और इस टॉपिक का क्या है साथियों, आज हम समापन करने वाले हैं साथियों। ठीक है, आज ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा, फिर हम साथियों अगले दिन से साथियों क्या है, एक नया टॉपिक साथियों शुरू करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है साथियों। देखिए कि क्या पूछ रहा है साथियों कि मैग्सेसे से पुरस्कार प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला है। साथियों आपको बताना है जो मैग्सेसे से पुरस्कार प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला कौन सी है साथियों। ऑप्शन देखिए आपके सामने है, श्रीमती रत्ना शास्त्री है साथियों, श्रीमती अरुणा राय है, श्रीमती शारदा भार्गव है, श्रीमती वीणा सहारण है। तो साथियों आंसर देने का प्रयास करेंगे सभी साथी जिनको आंसर पता है साथियों। तो देखिए साथियों, बिना समय गवाते हुए साथियों देखिए इसका आंसर बता देते हैं साथियों। तो आंसर हो जाएगा आपका साथियों क्या, श्रीमती अरुणा राय। ठीक है, यानी ऑप्शन बी आपका साथियों क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो देखिए साथियों आपका समय हम ज़्यादा लेंगे नहीं साथियों, कि क्या है आपके समय पास समय साथियों बहुत ही कम समय बचा है साथियों। आपका एग्जाम साथियों जल्दी आने वाला है साथियों। ठीक है, आपकी डेट साथियों निर्धारित हो गई है और आपके पास समय साथियों बहुत कम समय है साथियों। तो आपको क्या है साथियों, समय का उपयोग करके साथियों सही राह पर आपको चलना है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं साथियों, आपके सामने हो जाएगा क्लियर। ठीक है, देखिए आंसर हो जाएगा आपका श्रीमती अरुणा भार्गव, यानी कि अरुणा राय। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, यानी कि सॉरी देखिए व्याख्या देखते हैं इसकी। देखिए सामुदायिक नेतृत्व के लिए क्या है कि सन 2000 में, ठीक है 2000 में इन्हें क्या है साथियों कि मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। यानी कि जो आपके श्रीमती अरुणा राय हैं साथियों, इनको क्या है कि सन 2000 में, ठीक है, मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था साथियों। सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा राय का जन्म हुआ था साथियों जून 1946 ईस्वी में, और कहाँ पर हुआ था साथियों, तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। ठीक है, राजस्थान में सोशल वर्क एंड रिसर्च सेंटर में काम करना शुरू किया था इन्होंने। इस संस्था की स्थापना साथियों अरुणा राय के पति संजीत बंकर ने की थी। साथियों आपको देखिए इतना कचरा नहीं पड़ना साथियों, आपको सिर्फ फैक्ट फैक्ट बातें को याद रखना है साथियों। सबसे पहला इसका आंसर हो जाएगा साथियों क्या, अरुणा राय। ठीक है, श्रीमती अरुणा राय। ठीक है, वही बात करते हैं देखिए कि सामुदायिक नेतृत्व के लिए, यानी कि इस जो क्या है साथियों की श्रीमती अरुणा राय हैं, इनको मैग्सेसे पुरस्कार क्यों दिया गया था साथियों, ये आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि सामुदायिक नेतृत्व के लिए क्या है साल 2000 में, ठीक है, इन्हें मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था साथियों। इनका जन्म साथियों कहाँ पर हुआ था साथियों, तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था साथियों। इतना साथियों इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि साथियों आपसे राजस्थान जी के पूछा जाएगा, ना कि साथियों अदर स्टेट। तो ये क्या है साथियों, तो वहाँ से वो हो जाएगा। ठीक है, ये राजस्थान से संबंधित नहीं है साथियों, आपके क्या है स्टेट, यानी कि सॉरी आपके भारत देश, यानी कि देश से रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो आपके क्या है कि मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था साथियों, किनको दिया गया, श्रीमती अरुणा राय को। कब दिया गया था, सन 2000 में। ठीक है, इतना आपको याद रखना है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बिना किसी देरी के साथियों, आपका समय नहीं लेंगे साथियों ज़्यादा। देखिए, और साथियों कमेंट का साथियों अभाव रहेगा साथियों, मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ सकता साथियों, क्योंकि समय का बहुत ही अभाव है साथियों। ठीक है, तो इस कारण से मैं आपके कमेंट पर ध्यान नहीं दे सकता साथियों। ठीक है, जब आपका एग्जाम हो जाएगा साथियों, उसके बाद में मैं आपके साथियों कमेंट का साथियों पूरा सेशन लेकर आऊँगा साथियों। वहाँ पर आपका जो भी क्वेश्चन होगा साथियों, मैं वहाँ पर आपका बिल्कुल उसका रिप्लाई दूंगा साथियों वहाँ पर। ठीक है, एग्जाम होने के जस्ट बाद में। ठीक है, चलिए बात करते हैं साथियों। देखिए कि भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था साथियों, आपको बताना है जो भारत का साथियों पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ पर किया गया था साथियों। ठीक है, ये राजस्थान से रिलेटेड है साथियों, तो इस प्रकार से आपको बताना है कि राजस्थान में हुआ था साथियों भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण। तो राजस्थान में कहाँ पर हुआ था साथियों, वो स्थान बताना है। देखिए ऑप्शन पोखरण जैसलमेर है, डीडवाना नागौर है, या फिर बामनबास सवाई माधोपुर है, या फिर क्या है साथियों शिव बाड़मेर है। तो सभी साथी आंसर देने का एक बार प्रयास करेंगे, सभी साथी जिनको आंसर पता है। ठीक है, और देखिए साथियों सही आंसर की यदि हम बात कर लें इसकी की, तो जो भारत का साथियों पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण है साथियों, तो वो कहाँ पर हुआ था साथियों, वो हुआ आपके पोखरण जैसलमेर, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आंसर ए आपका करेक्ट है। चलिए व्याख्या देखते हैं साथियों इसकी बिना किसी देरी के।
चलिए देखिए व्याख्या आपके सामने है साथियों। देखिए क्या है कि पोखरण जैसलमेर आपका आंसर हो जाएगा। पोखरण साथियों स्थान है, ठीक है, वो जो कि जैसलमेर जिले में है। चलिए बात करते हैं कि भारत ने पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण साथियों 18 मई 1974 ईस्वी को राजस्थान के पोखरण में किया था साथियों, ठीक है। इस ऑपरेशन का नाम याद रखना साथियों आपको, स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, ये रखा गया था इसका नाम। यानी कि जो राजस्थान का साथियों, सॉरी, भारत का जो क्या है पहला परमाणु परीक्षण हुआ था, भूमिगत परमाणु परीक्षण हुआ था, वो कब हुआ था साथियों, ये आपको याद रखना है। 18 मई 1974 ईस्वी को हुआ था साथियों। कहाँ पर हुआ था साथियों, तो पोखरण जैसलमेर हुआ था साथियों। पोखरण स्थान है जो कि कहाँ पर साथियों, जैसलमेर में, ठीक है। और इस ऑपरेशन का साथियों नाम क्या रखा गया था साथियों, तो वो रखा गया था साथियों स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। तो यहाँ तक सभी का क्लियर हो गया होगा साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों। क्या पूछ रहा है, देखिए कि राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी साथियों। आपको बताना राजस्थान की जो प्रथम महिला विधायक थी वो कौन थी साथियों। ऑप्शन देखिए, श्रीमती यशोदा देवी थी, महारानी गायत्री देवी, श्रीमती प्रभा राव, या फिर श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें। तो देखिए साथियों, हम इसका सही आंसर की यदि हम बात कर लेते साथियों इसकी की, तो जो आपके होगा यानी कि राजस्थान की जो प्रथम महिला विधायक थी साथियों, तो वो थी आपके श्रीमती यशोदा देवी, यानी कि ऑप्शन ए आपका साथियों क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं साथियों, वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए आपके सामने है साथियों इसकी व्याख्या। देखिए आंसर हो जाएगा श्रीमती यशोदा देवी, ठीक है, ठीक है, श्रीमती यशोदा देवी हो गया। अब देखिए साथियों व्याख्या कि यशोदा देवी क्या है साथियों कि राजस्थान के जनजाति जिले, ठीक है, जो कि क्या है बांसवाड़ा जिला है, जनजाति जिला है, ठीक है। बांसवाड़ा से 1953 ईस्वी में हुए उपचुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बनी। यशोदा देवी को राजस्थान की पहली महिला विधायक बनने का गौरव भी हासिल है। तो देखिए साथियों, आपको याद सिर्फ इतना रखना है कि जो आपके कौन थी साथियों, यशोदा देवी, ठीक है। इनको क्या है कि ये कहाँ पर किस जिले से यानी कि बिलोंग करती थी साथियों, तो बांसवाड़ा जिले से इन्होंने क्या है कि चुनाव जीता था, उपचुनाव। तो ये क्या है साथियों कि यशोदा देवी क्या है कि राजस्थान की पहली महिला विधायक भी रह चुकी है साथियों, ठीक है। देखिए एक बार मैं सभी को बता देता हूँ साथियों कि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान की जो प्रथम महिला विधायक बनी थी साथियों, तो वो कौन थी, श्रीमती यशोदा देवी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इनका संबंध यदि पूछा जाए तो साथियों बांसवाड़ा जिले से है साथियों, ठीक है, बस इतना याद रखना है आपको। यानी कि राजस्थान की जो प्रथम साथियों क्या है महिला विधायक बनी थी साथियों, तो वो कौन बनी थी साथियों, श्रीमती यशोदा देवी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे, तो आपको बताना साथियों राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल थे वो कौन थे। ऑप्शन आपके सामने है, सरदार गुरुमुख निहाल सिंह है, सरदार जोगेंद्र सिंह है, सरदार मनमोहन सिंह है, या फिर सरदार सिंह है। तो सभी साथी आंसर दें क्या हो जाएगा जिनको आंसर पता है। तो देखिए साथियों सही आंसर की हम बात कर लेते हैं इसके की, तो सही आंसर आपके हो जाएगा यानी कि सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल हैं तो वो हो जाएगा आपके सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए व्याख्या देखते हैं। व्याख्या आपके सामने है साथियों, आंसर हो जाएगा सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, ठीक है। व्याख्या देखिए, 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन के बाद राज प्रमुख का पद क्या साथियों समाप्त कर दिया गया था और राज्यपाल का पद सृजित किया हुआ, ठीक है। सरदार गुरुमुख निहाल सिंह राज्य के पहले राज्यपाल यानी कि मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया बने, ठीक है। तो देखिए साथियों कि 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था साथियों, जो पहले यहाँ पर क्या था राजस्थान में साथियों राज प्रमुख का पद चलता था साथियों, ठीक है। तो राज प्रमुख के पद को 1 नवंबर 1956 के बाद में क्या है साथियों, उसको पद को समाप्त कर दिया गया राज प्रमुख के को, उसके नाम पर क्या है साथियों कि राज्यपाल का पद सृजित कर दिया गया, ठीक है। और गुरुमुख निहाल सिंह क्या है साथियों राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल बने थे साथियों, और मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया बने थे, ठीक है। तो यहाँ तक सभी का क्लियर हो गया होगा सभी साथियों का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। कोई भी डाउट रहता है साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे साथियों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान के प्रथम एवं एकमात्र राज प्रमुख थे साथियों। आपको बताना है राजस्थान के जो प्रथम एवं एकमात्र राज प्रमुख कौन थे साथियों। 1 नवंबर 1956 के बाद में साथियों राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया था साथियों। इनके नाम पर साथियों क्या है राज प्रमुख के स्थान पर साथियों राज्यपाल का पद सृजित हुआ था। लेकिन साथियों आपको बताना है कि राजस्थान के जो प्रथम एवं एकमात्र राज प्रमुख थे वो कौन थे साथियों, ठीक है। ऑप्शन देखिए, महाराजा भवानी सिंह है, उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह है, उदयपुर महाराणा भीम सिंह है, या जयपुर महाराजा सवाई मान सिंह है। तो सभी साथियों का करेक्ट आंसर आना चाहिए। पिछली क्लास में ही साथियों मैंने आपसे बात की थी साथियों इस पर, ठीक है। तो देखिए साथियों सही आंसर की यदि हम बात कर लेते हैं इसकी की, तो वो हो जाएगा आपके यानी जयपुर महाराजा सवाई मान सिंह, ठीक है, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है साथियों। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी साथियों, वहां पर क्लियर हो जाएगा आपका।
देखिए व्याख्या देखते हैं साथियों कि जयपुर महाराजा सवाई मानसिंह, ठीक है, आंसर हो जाएगा। व्याख्या देखिए, राज्य के पहले राज प्रमुख जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह एवं प्रथम प्रधानमंत्री या फिर जिसको बोला जाता था उस समय साथियों मुख्यमंत्री श्री हीरालाल शास्त्री बने थे साथियों। 1952 में हुए आम चुनावों के बाद प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री श्री टीकाराम पालीवाल बने। तो देखिए साथियों कि जो राजस्थान के क्या है साथियों पहले राज प्रमुख कौन बने थे साथियों, तो वो आपको याद रखना है जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह, ठीक है। और वही बात करते साथियों कि प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री साथियों कौन बने थे साथियों राजस्थान के प्रथम, तो वो थे साथियों आपके हीरालाल शास्त्री। लेकिन 1952 में साथियों क्या हुआ था साथियों, यहाँ पर चुनाव हुए थे साथियों। ये तो साथियों की क्या था साथियों, पहले मनोनीत थे साथियों, यानी कि जिस प्रकार से जिसको चाहा उसको चुन लिया, ठीक है। लेकिन 1952 में क्या साथियों आम चुनाव हुआ था साथियों। उस चुनाव के बाद में साथियों क्या है कि निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बने थे साथियों, तो वो बने थे आपके टीकाराम पालीवाल साथियों, ठीक है। यहाँ तक सभी साथियों का क्लियर हो गया होगा। तो चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। और साथियों माफ़ी चाहूँगा साथियों आपके कमेंट बॉक्स में साथियों कमेंट आपके नहीं पढ़ सकता साथियों, समय का बहुत ही अभाव है साथियों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा साथियों कि डांग क्षेत्र में आने वाला भूभाग है साथियों। आपको बताना है कि जो डांग क्षेत्र में आने वाला भूभाग है साथियों वो कौन सा है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर का कुछ भाग है, या फिर उपरोक्त सभी है। तो सभी साथी आंसर बताएंगे। इसका बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है सबसे। तो देखिए साथियों सही आंसर की यदि हम इसकी बात कर लेते हैं, सही आंसर हो जाएगा आपके यानी कि उपरोक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन डी आपके क्या है करेक्ट आंसर है। यानी कि जो आपके डांग क्षेत्र में आने वाले साथियों भूभाग है वो कौन से साथियों, धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर का कुछ भाग इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं, वही इसकी क्या हो जाएगा आंसर। तो साथियों आपके हो जाएगा कि उक्त सभी, यानी कि जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें सभी में आंसर करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए राजस्थान राज्य के क्या है पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी जिले यथा कौन कौन से जिले आते हैं। देखिए भरतपुर है, बारां है, बूंदी है, धौलपुर है, झालावाड़ है, करौली, कोटा एवं सवाई माधोपुर अपनी भौगोलिक विषमताओं, बीहड़ वनों एवं दस्युओं के आतंक के कारण डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी कि देखिए कि जो राजस्थान के क्या है साथियों, राजस्थान राज्य के पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं साथियों, ठीक है। उनको वो क्या है डांग क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं साथियों। इनमें कौन कौन से जिले आते हैं देखिए, भरतपुर है, बारां है, बूंदी है, धौलपुर, झालावाड़, करौली, कोटा एवं सवाई माधोपुर में इनमें क्या है साथियों ये आपके डांग क्षेत्र में आते हैं। ये आपको याद रखना है कौन कौन से, एक बार देख लीजिए डांग क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं साथियों। भरतपुर है, बारां है, बूंदी है, धौलपुर है, झालावाड़ है, करौली है, कोटा है और आपके सवाई माधोपुर है। तो ये आपको साथियों याद रखने साथियों ये जिले, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी साथियों का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है कि राज्य की कौन सी विधानसभा निर्धारित कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग कर दी गई थी। साथियों आपको बताना है जो राजस्थान की कौन सी विधानसभा थी जिसको क्या है निर्धारित कार्यकाल से, ठीक है, जिसका कार्यकाल साथियों जितना होता है उससे क्या है कि समय से पूर्व, ठीक है, भंग कर दी गई थी, ठीक है। कौन सी थी साथियों वो आपको बताना है विधानसभा। तीसरी थी, चौथी थी, पांचवी थी या फिर छठवीं थी साथियों। ये चौथी है, ठीक है। चौथी। तो सभी साथी आंसर देने का प्रयास करेंगे क्या थी। तो जो भी साथी जिनको आंसर पता है बताने का प्रयास करें एक बार। तो सही आंसर की देखिए साथियों बात कर लेते हैं। जो राजस्थान की क्या थी साथियों, निर्धारित कार्यकाल से समय से पहले, ठीक है, निर्धारित कार्यकाल से पूर्व भंग कर दी गई थी वो विधानसभा थी साथियों आपकी छठवीं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी आपका क्या साथियों यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए व्याख्या की बात करते हैं साथियों इसकी की। तो देखिए सबसे पहले आंसर आपका छठवीं हो जाएगा, ठीक है। छठी विधानसभा साथियों कब थी देखिए 1977 से 1980 भंग हो जाने के फलस्वरूप प्रथम बार राज्य विधानसभा का मध्यावधि चुनाव हुआ था साथियों, ठीक है। छठी विधानसभा के चुनाव से पूर्व विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन किया गया तथा इनकी संख्या 184 से बढ़ा करके 200 कर दी गई थी। चुनाव में जनता पार्टी ने 199 स्थानों के लिए अपनी क्या थी प्रत्याशी खड़े किए थे साथियों इन्होंने। और जिन्होंने किया थे साथियों की 150 स्थानों पर विजय प्राप्त की। 22 जून 1977 को भैरव सिंह शेखावत ने राज्य में प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी साथियों। तो देखिए साथियों इतना कचरा आपको नहीं पढ़ना साथियों। देखिए फैक्ट की बात करते हैं, जो आपके साथियों निर्धारित समय से पूर्व जो विधानसभा साथियों भंग की गई थी साथियों वो थी आपके छठवीं विधानसभा, ठीक है। इतना आपको सबसे पहले याद रखना है। दूसरी बात करते हैं साथियों
कि वर्तमान में साथियों विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में है साथियों 200। ठीक है, इनकी संख्या साथियों पहले कितनी थी, यानी कि छठी विधानसभा थी साथियों, उससे पूर्व की बात करी जाए तो पहले इनकी संख्या थी, यानी कि विधानसभा सीटों की संख्या थी 184। उसके बाद में आपकी हो गई कितने, 200। ठीक है, तो यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या पूछ रहा है देखिए, कि राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल नियुक्त की गई। आपको बताना है जो राजस्थान की जो प्रथम महिला राज्यपाल थी वो कौन बनी थी साथियों। ऑप्शन देखिए, श्रीमती प्रतिभा पाटिल है, श्रीमती सरोजनी नायडू है, श्रीमती सुचित्रा सिंह है, श्रीमती सरोज देवी है। तो आंसर देने का प्रयास करें जिन साथियों को आंसर पता है। तो देखिए सही आंसर की साथियों बात कर लेते हैं, यानी राजस्थान की जो प्रथम महिला राज्यपाल नियुक्त की गई थी वो कौन थी, वो थी आपकी श्रीमती प्रतिभा पाटिल, यानी कि ऑप्शन ए आपका क्या है, करेक्ट आंसर है यहाँ पर। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी, वहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए व्याख्या आपके सामने आंसर हो जाएगा आपकी। देखिए श्रीमती प्रतिभा पाटिल, वही बात करते हैं व्याख्या की। देखिए 8 नवंबर 2000 को क्या था साथियों, कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने राजस्थान के राज्यपाल का पद संभाला। यानी कि 8 नवंबर 2000 को क्या क्या हुआ था साथियों, की जो श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी इन्होंने राजस्थान के राज्यपाल का पद संभाला था। इस प्रतिष्ठित पद को संभालने वाली पहली महिला बनी, यानी कि जो श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी साथियों, इन्होंने राज्यपाल का प्रथम पद यानी कि संभाला था, महिला पद, यानी कि पहली महिला राज्यपाल बनी थी साथियों। कहने का मतलब यह है, प्रतिभा पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति थी। उनका कार्यकाल आपको याद रखना साथियों 2007 से लेकर के 2012 तक रहा था। यानी कि आपको सिर्फ इतना याद रखना है, राजस्थान की जो प्रथम क्या थी साथियों, महिला राज्यपाल बनी थी साथियों, वो कौन थी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। इनका कार्यकाल आपको याद रखना है कितना था, 2007 से लेकर के 2012 तक। यहाँ तक सभी का क्लियर हो गया होगा सभी साथियों का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बिना किसी देरी के साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या पूछ रहा है, राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। आपको बताना राजस्थान का नेहरू किसे कहा जाता है साथियों। ऑप्शन देखिए, मोहनलाल सुखाड़िया है, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी है, जमनालाल बजाज है, या फिर जयनारायण व्यास है। तो सभी साथी जिनको आंसर पता है आंसर देने का एक बार प्रयास करेंगे। तो देखिए सही आंसर की साथियों बात कर लेते हैं, यानी राजस्थान का जो क्या है, राजस्थान के नेहरू किसे कहा जाता है, तो वो हो जाएंगे साथियों आपके पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी, यानी कि ऑप्शन बी आपका क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए व्याख्या की बात करते हैं इसकी की साथियों। तो व्याख्या क्या हो जाएगी, देखिए आंसर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या है, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी। व्याख्या देखिए वहीं पर कि जुगल किशोर चतुर्वेदी को दूसरा जवाहरलाल नेहरू के नाम से जाना जाता है साथियों। तो पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी हैं, उनको क्या है साथियों, कि दूसरे जवाहरलाल नेहरू के नाम से जाना जाता है साथियों। तो यहाँ तक सभी का क्लियर हो गया होगा साथियों, आपको डायरेक्ट याद करना है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है साथियों। आपको बताना राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। ऑप्शन देखिए आपके सामने है, जयनारायण व्यास है, दामोदर लाल व्यास है, महाराणा प्रताप है, या फिर जमनालाल बजाज है। तो आंसर देने का सभी प्रयास करेंगे एक बार जिनको आंसर पता है। तो देखिए साथियों, यदि हम इसके की सही आंसर की बात कर लेते हैं आपके, यानी राजस्थान का जैसे लौह पुरुष कहा जाता है साथियों, तो वो हो जाएगा आपके दामोदर लाल व्यास। ठीक है, यानी ऑप्शन बी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है साथियों। याद साथियों किस प्रकार से करना है साथियों, देखिए थोड़ी सी ट्रिक है इसकी लिंकिंग, यानी कि जो आपकी क्या होता है साथियों की लोहा होता है। ठीक है, लोहा जानते हो ना, लोहा होता है साथियों, वो क्या होता है, दमदार होता है। ठीक है, लोहा दमदार होता है, तो दमदार से याद रखिए दामोदर। ठीक है, तो दामोदर लाल व्यास हो जाएगा क्या, राजस्थान के लौह पुरुष। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी साथियों। व्याख्या देखिए आपके सामने है साथियों, क्या है कि आंसर हो जाएगा दामोदर लाल व्यास। ठीक है, दामोदर लाल व्यास का जन्म साथियों टोंक जिले के मालपुरा शहर में हुआ था। उन्हें राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता था। ठीक है, यानी कि आपके दामोदर लाल व्यास क्या है साथियों, की दामोदर लाल व्यास का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये साथियों आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, मालपुरा टोंक में हुआ था साथियों। ठीक है, मालपुरा स्थान है जो कि टोंक में है। ठीक है, वहाँ पर क्या है, दामोदर लाल का व्यास का जन्म हुआ था साथियों। और दामोदर लाल व्यास को क्या है साथियों, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है, क्या पूछ रहा है, देखिए राजस्थान में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे साथियों। आपको बताना राजस्थान में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे साथियों। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, देखिए 1952 है, 1950 है, 1948 है, या फिर 1949 है। तो सभी साथी जिनका आंसर जिनको पता है आंसर देने का प्रयास करें, और जिनको साथियों आंसर नहीं पता है उन्हें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस क्लास के बाद में आप इस आंसर को भूल भी नहीं पाओगे। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत नहीं होने वाला है। ठीक है,
तो देखिए साथियों सही आंसर की बात कर लेते हैं, यानी राजस्थान में जो प्रथम आम चुनाव हुए थे साथियों वो कब हुए थे साथियों, देखिए वो हुए थे आपके 1952 में, ठीक है। यानी ऑप्शन ए आपका क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए व्याख्या देखते हैं साथियों वहीं इसकी। तो व्याख्या आपके सामने है साथियों, देखिए कि आंसर हो जाएगा 1952, ठीक है। व्याख्या देखिए 1952 में हुए आम चुनावों के बाद प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री श्री टीकाराम पालीवाल बने। तो साथियों क्या है 1952 में साथियों क्या है प्रथम आम चुनाव हुए थे साथियों, और आम चुनाव होने के बाद में साथियों प्रथम जो निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे साथियों, तो वो बने थे आपके कौन, टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल, ठीक है। यहाँ तक सभी साथियों का क्लियर हो गया होगा साथियों, ठीक है। तो चलिए साथियों देखिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हमारे पर। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है साथियों, क्या पूछ रहा है देखिए कि राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ है। आपको बताना है राजस्थान जो उच्च न्यायालय है साथियों इसकी मुख्य पीठ कहाँ पर है। ऑप्शन आपके सामने है, जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है या फिर उदयपुर है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सभी साथी बताएं एक बार। बिल्कुल देखिए क्या है कि जो राजस्थान उच्च न्यायालय है साथियों, ठीक है, तो उच्च न्यायालय की साथियों क्या है जो मुख्य पीठ है आपके वो हो जाएगी साथियों जोधपुर में, ठीक है। यदि साथियों आपसे पूछे कि जो उच्च न्यायालय है, ठीक है, यानी कि हाई कोर्ट, ठीक है, तो इसकी साथियों यदि मुख्य पीठ पूछे तो वो हो जाएगी आपके जोधपुर में, ठीक है। यदि वही आपसे बात करें साथियों कि इसकी खंडपीठ कहाँ पर है, तो खंडपीठ साथियों हो जाएगी आपके कहाँ पर, जयपुर जिले में, ठीक है। खंडपीठ पूछे तो आपके जयपुर जिले में हो जाएगी, ठीक है, क्या खंडपीठ। चलिए व्याख्या देखते हैं साथियों इसकी, वहाँ पर क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए आंसर हो जाएगा साथियों आपके जोधपुर, ठीक है। तो क्या है व्याख्या देखिए, कालांतर में क्या है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 49 के तहत क्या था, नवीन उच्च न्यायालय स्थापित हुआ जिसकी मुख्य पीठ साथियों जोधपुर स्थित की गई। तो साथियों इतना खचड़ा आपको नहीं पढ़ना है, देखिए मुख्य बात आपको क्या याद रखनी है कि राजस्थान जो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट की जो मुख्य पीठ है साथियों वो कहाँ पर है साथियों आपके जोधपुर में, ठीक है। यदि वही बात करें कि हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर है, तो वो आपके साथियों है जयपुर जिले में। तो यहाँ तक सभी का क्लियर हो गया सभी साथियों का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, क्या पूछ रहा है कि राजस्थान का निर्माण किस तिथि को हुआ। आपको बताना है जो राजस्थान है साथियों राजस्थान का निर्माण किस तिथि को हुआ था, आपको ये बताना है। ऑप्शन देखिए 26 जनवरी 1961 है, 26 जनवरी 1950 है, 1 नवंबर 1956 है या फिर 28 अप्रैल 1949 है। तो सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें। तो सही आंसर की देखिए साथियों बात कर लेते हैं, यानी राजस्थान का जो निर्माण है साथियों जो किस तिथि को हुआ था साथियों, तो वो हुआ था आपके 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। यानी कि 1 नवंबर 1956 को क्या है राजस्थान का निर्माण हुआ था साथियों। अब चलिए बात करते हैं साथियों इसकी व्याख्या की, जहाँ से आपका क्वेश्चन आने वाला है। देखिए व्याख्या आपके सामने है, आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 1956 को। अब देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग 1955 में क्या है साथियों, देखिए सदस्य, ये आपको साथियों इतना याद नहीं रखना है, देखिए आपको याद रखना है यहाँ से, देखिए यानी 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हो जाने के बाद अजमेर मेरवाड़ा आबू तहसील को राजस्थान में मिलाया गया, ठीक है। यानी कि 1 नवंबर 1956 को क्या है साथियों कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ था साथियों। इसमें देखिए कौन कौन से क्षेत्रों को मिलाया गया, तो अजमेर मेरवाड़ा और आबू तहसील को मिलाया गया था साथियों। तब जाकर के राजस्थान का पूर्ण रूप से क्या है राजस्थान का निर्माण हुआ था 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। इस चरण में साथियों क्या है कि कुछ इधर उधर कर क्या है भौगोलिक और सामाजिक त्रुटि भी सुधारी गई थी। इसके तहत साथियों मध्य प्रदेश में शामिल हो चुके सुनील टप्पा क्षेत्र को राजस्थान के झालावाड़ जिले में मिलाया गया। झालावाड़ जिले का सिरनौज को मध्य प्रदेश को दे दिया गया 1 नवंबर 1956 को। देखिए साथियों इतना आपको कचरा नहीं पढ़ने की आवश्यकता है, देखिए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो राजस्थान का जो अब वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं साथियों ये कब से लागू हुआ था साथियों, 1 नवंबर 1956 के बाद से, ठीक है, 1 नवंबर 1956 के बाद से। और 1 नवंबर 1956 को साथियों क्या था कि अजमेर मेरवाड़ा और आबू तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था साथियों, ठीक है। और इसी दिन से क्या है कि वर्तमान स्वरूप में हमारा राजस्थान आपको देखने को मिलता है 1 नवंबर 1956 को। तो यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, क्या पूछ रहा है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है 21 नवंबर है, 30 मार्च है, 15 अप्रैल है या फिर 26 जनवरी है। तो सभी साथी आंसर बताएं एक बार क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों सही आंसर की बात करें यानी कि आपके जो राजस्थान दिवस है साथियों वो मनाया जाता है आपके कब से, यानी कि 30 मार्च को, ठीक है। यानी ऑप्शन बी आपका क्या है करेक्ट आंसर है, यानी कि राजस्थान दिवस मनाया जाता है आपके 30 मार्च को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों, पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं उससे पहले। चलिए देखिए क्या है कि 30 मार्च को क्या है इसका आंसर आपके हो जाएगा 30 मार्च। अब बात करते हैं देखिए 30 मार्च 1949 को क्या है 4 बड़ी रियासत, ठीक है, कौन सी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर एवं बीकानेर का राज्य में विलय होने के बाद
बृहत राजस्थान का गठन हुआ था साथियों। तभी क्या है कि 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि जो 30 मार्च है आपके 30 मार्च 1949 को साथियों क्या है कि बृहत राजस्थान का गठन हुआ था साथियों। और बृहत राजस्थान का गठन होने के साथियों इसमें क्या था, 4 बड़ी रियासतें, राजस्थान की जो 4 बड़ी रियासतें इनका विलय किया गया था साथियों। ठीक है, ये राजस्थान के एकीकरण से संबंधित क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, जो एकीकरण में साथियों जो बृहत राजस्थान बना आपके, उसमें 4 जिलों को साथियों सम्मिलित किया गया था साथियों, जिनको रियासत बोला जाता था उस समय। ठीक है, तो कौन कौन सी रियासत थी वो आपके, एक थी जयपुर थी, जोधपुर थी, जैसलमेर और बीकानेर थी। ठीक है, यहाँ तक सभी का क्लियर हो गया होगा। और तभी से क्या है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी का। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, क्या पूछ रहा है, आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं। आपको बताना है साथियों कि जो आपके आधुनिक राजस्थान है इसके निर्माता कौन माने जाते हैं। ऑप्शन देखिए, मोहनलाल सुखाड़िया है, जयनारायण व्यास है, भैरू सिंह शेखावत है, या हरिदेव जोशी है। तो सभी साथी आंसर बताएं क्या होगा। तो देखिए जो आपका आंसर है, आंसर हो जाएगा जो आधुनिक राजस्थान है साथियों, आधुनिक राजस्थान के जो निर्माता हैं वो कौन हो जाएंगे, आपके मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, ऑप्शन ए आपका क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए व्याख्या देखते हैं साथियों, व्याख्या क्या हो जाएगी इसकी। तो देखिए आंसर है आपके मोहनलाल सुखाड़िया, कि मोहनलाल सुखाड़िया को आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। इन्होंने सर्वाधिक समय लगभग 17 वर्ष तक राजस्थान की क्या है मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया। यानी कि जो आपके मोहनलाल सुखाड़िया हैं साथियों, क्या है इनको आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। क्यों कहा जाता था, क्यों कहा जाता है साथियों, क्योंकि क्या है इन्होंने क्या है सर्वाधिक समय तक साथियों क्या है मुख्यमंत्री पद पर इन्होंने कार्य किया है। कितना साथियों, लगभग 17 वर्ष तक। ठीक है, बात करते हैं देखिए, वे 1954 से 1971 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। बाद में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के राज्यपाल भी रहे हैं। आपको याद सिर्फ इतना रखना है साथियों कि जो आपके क्या है मोहनलाल सुखाड़िया जी हैं, ठीक है, इनको आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। इनका साथियों जो कार्यकाल था साथियों, ठीक है, इन्होंने 17 वर्ष साथियों क्या है कि अपने मुख्यमंत्री पद पर कार्यभार संभाला इन्होंने। कब से कब तक इनका कार्यकाल रहा साथियों, तो वो रहा है आपके 1954 से लेकर के 1971 तक मुख्यमंत्री पद पर। बाकी आपको कुछ याद नहीं रखना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी साथियों को। और कोई भी डाउट रहता है साथियों, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, वहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका उसको रिप्लाई देने की। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों बिना किसी देरी के। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या पूछ रहा है, देखिए राजस्थान का वह शहर जो त्रिकोणात्मक शैली पर यानी कि बसा हुआ है। यानी कि आपको साथियों राजस्थान का उस शहर का नाम बताना है साथियों जो त्रिकोणात्मक शैली पर बसा हुआ है। ऑप्शन देखिए, कोटा है, उदयपुर है, झालावाड़ है, या फिर अलवर है। तो सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें जिन साथियों को आंसर पता है। तो राजस्थान का साथियों वह शहर हो जाएगा आपकी जो त्रिकोणात्मक शैली में बसा हुआ है साथियों, तो वो आपकी कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी यानी कि झालावाड़। ठीक है, यानी कि झालावाड़ जिला आपके हो जाएगा। चलिए व्याख्या देखते हैं, वहाँ पर क्लियर होगा आपको क्या है इसका मैटर। ठीक है, देखिए आंसर हो जाएगा झालावाड़। झालावाड़ नगर काली सिंध नदी के तट पर स्थित है। आप सभी को पता है जो आपकी झालावाड़ जिला है साथियों वो काली सिंध नदी के तट पर है। ठीक है, झालावाड़ शहर त्रिकोणात्मक शैली में बसा हुआ है। राजस्थान का यह एकमात्र जिला है जहां केवल तिराहे हैं, चौराहा नहीं है। यानी कि साथियों त्रिकोणात्मक शैली का मतलब है कि ये साथियों राजस्थान का साथियों एकमात्र जिला है साथियों झालावाड़। यहाँ पर क्या है कि जो आपके त्रिकोणात्मक शैली है, यानी कि यहाँ पर क्या है चौराहा नहीं है साथियों। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आपके चौराहा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तिराहा है साथियों, यानी कि इस प्रकार से। ठीक है, यानी आपका यहाँ पर तिराहा हो जाएगा। चलिए यहाँ से अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है साथियों कि स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी रियासतें एवं ठिकाने थे। आपको बताना साथियों जो स्वतंत्रता थी साथियों, स्वतंत्रता के समय क्या था, राजस्थान में कितनी देशी रियासतें एवं ठिकाने थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने हैं, सभी साथी आंसर देने का प्रयास करेंगे, क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों सही आंसर की हम बात कर लेते हैं इसकी कि यानी कि जो स्वतंत्रता के समय राजस्थान में साथियों कितनी देशी रियासतें थी और ठिकाने थे, तो 19 देशी रियासतें थी साथियों, 3 ठिकाने थे, और अजमेर मेरवाड़ा को साथियों क्या था, केंद्र शासित प्रदेश को सम्मिलित इसमें किया गया था साथियों। तो आपके ऑप्शन ए साथियों क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं साथियों इसकी, वहाँ पर और क्लियर हो जाएगा आपका। देखिए आंसर हो जाएगा आपका ये देखिए, यानी कि 19 देशी रियासतें, 3 ठिकाने और अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, अब वही बात करते हैं व्याख्या की कि देखिए राजस्थान के एकीकरण के समय साथियों क्या था, 19 देशी रियासतें थी, 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने कौन कौन से थे साथियों, देखिए एक था आपके लावा जो कि क्या किसका भाग था साथियों, जयपुर का। एक था कुशलगढ़ जो कि बांसवाड़ा में था,
एक था नीमराड़ा जो कि अलवर में है, ठीक है, तथा एक चीफ शिप यानी कि अजमेर मेवाड़ा। यानी कि जो राजस्थान के एकीकरण में साथियों पहले याद रखना है आपको 19 देसी रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। अब आपसे पूछा जाता है साथियों 3 ठिकाने कौन कौन से थे। एक था आपके लावा जो कि जयपुर में है, लावा कुशलगढ़ और नीमराड़ा। लावा है आपकी जयपुर में है, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है, जबकि नीमराड़ा अलवर में है साथियों। और एक अजमेर मेवाड़ा को भी इसमें सम्मिलित किया गया था साथियों। तो सभी साथियों का यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने आ रहा है। अगला क्वेश्चन है देखिए कि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था साथियों। जो वाल्मीकि थे साथियों यानी कि रामायण काल के दौरान साथियों, ठीक है, तो उसमें क्या था साथियों कि आपके राजस्थान के लिए कौन सा नाम दिया गया था साथियों, ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए मरु प्रदेश है, मरु कांतार है, राजस्थान है या फिर राजस्थानीय दैत्य है। तो सभी साथी आंसर देंगे क्या होगा। तो देखिए सही आंसर की बात करते हैं साथियों, जो वाल्मीकि ने राजस्थान के लिए क्या था साथियों, भूभाग के लिए जो नाम दिया था साथियों वो दिया था आपके मरु कांतार, ठीक है। ऑप्शन बी आपका क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। तो व्याख्या आपके सामने है कि देखिए आंसर हो जाएगा सबसे पहले मरुकांतार। तो वैदिक काल में ऋग्वेद में राजस्थान को साथियों ब्रह्मवर्त तथा रामायण में वाल्मीकि ने राजस्थान प्रदेश को क्या मरुकांतर कहा है। यानी कि जो वैदिक काल है साथियों, वैदिक काल में जो ऋग्वेद में राजस्थान को साथियों ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। वही रामायण की बात करें साथियों, रामायण में जो वाल्मीकि जी ने राजस्थान के लिए साथियों, राजस्थान के लिए जो शब्द का प्रयोग किया है साथियों वो है मरुकांतार, ठीक है। वही बात करते हैं राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उपयोग राजस्थानीय द्वितीय साथियों, जो राजस्थान का साथियों क्या है प्राचीनतम उपयोग किया गया था साथियों किस नाम से, राजस्थानीय द्वितीय, वो आपके किया गया था साथियों विक्रम संवत 682 ईस्वी में उत्कीर्ण बसंतगढ़ शिलालेख जो कि कहाँ पर है साथियों, सिरोही में है, ठीक है, इसमें मिलता है। यानी कि सबसे पहले पूछे आपसे कि ब्रह्मवर्त, ठीक है, राजस्थान को ब्रह्मवर्त किस वेद में कहा जाता है, तो साथियों वो हो जाएगा आपके ऋग्वेद में। वही बात करते हैं वाल्मीकि जी ने राजस्थान प्रदेश को किस नाम से पुकारा था, तो मरुकांतार। वही बात करते हैं साथियों की जो राजस्थानीय द्वितीय है इसका उल्लेख किस में मिलता है, राजस्थान के लिए प्रयोग किया गया राजस्थानीय शब्द, इसका साथियों क्या है प्रयोग किस में मिलता है, तो आपको मिलता है साथियों किसमें, बसंतगढ़ शिलालेख में जो कि सिरोही में है, ठीक है। उत्कीर्ण कब किया गया था साथियों इसको बसंतगढ़ शिलालेख को, तो 682 ईस्वी में, सॉरी विक्रम संवत 682 में, ठीक है, ईस्वी नहीं है, विक्रम संवत 682 है। उसके बाद मोड़ोत नैरसी की ख्यात व राजरूपक में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ, लेकिन क्या है यह शब्द राजपूताना के इस भूभाग के लिए प्रयोग नहीं हुआ। यानी कि ब्रह्मवर्त कहा जाता था साथियों ऋग्वेद में, वही बात करें मरुकांतर कहा जाता था साथियों रामायण काल में, यानी वाल्मीकि जी ने कहा था। राजस्थानीय द्वितीय कहा जाता था साथियों की बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही के अनुरूप, और मुड़ोत नैरसी की ख्यात और राजरूपक में राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ था साथियों। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये मैंने आपको साथियों कल की क्लास में बता दिया था साथियों, फिर भी एक बार यहाँ पर सभी साथी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें साथियों ले सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है साथियों कि क्या है स्वतंत्रता के पश्चात, ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात विविधता रूप से हमारे प्रदेश का नाम कब किया गया। यानी कि साथियों क्या बताना है आपको, देखिए स्वतंत्रता के पश्चात विधिवत रूप से साथियों क्या है, विधिवत रूप से आपको बताना है कि हमारे राजस्थान का क्या है साथियों, यानी कि राजस्थान कब किया गया था, यानी कि इस प्रदेश को राजस्थान नाम कब दिया गया था साथियों, इतना आपको बताना है स्वतंत्रता के पश्चात। तो ऑप्शन आपके सामने है, आंसर देने का प्रयास करेंगे एक बार सभी। यानी कि यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात साथियों राजस्थान को यानी कि हमारे प्रदेश को विधिवत रूप से राजस्थान शब्द यानी कि राजस्थान कब कहा जाने लगा या फिर राजस्थान शब्द कब दिया गया है इसके लिए। तो साथियों देखिए सही आंसर की बात करते हैं तो वो हो जाएगा आपके यानी कि ऑप्शन ए 1 नवंबर 1956, ठीक है। यानी ऑप्शन बी आपका साथियों क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए बात करते हैं साथियों इसकी व्याख्या की साथियों, तो व्याख्या क्या हो जाएगी देखिए, तो देखिए साथियों आंसर हो जाएगा देखिए यानी 26 जनवरी 1950। देखिए साथियों यहाँ पर क्या पूछ रहा है, एक मिनट देखिए कि स्वतंत्रता के पश्चात साथियों क्या है, स्वतंत्रता के पश्चात विधिवत रूप से हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान कब किया गया। तो साथियों देखिए स्वतंत्रता के पश्चात जो विधिवत रूप से राजस्थान का नाम किया गया था साथियों, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया साथियों, देखिए तो यहाँ पर पूछ रहा है स्वतंत्रता के पश्चात, ठीक है। तो यहाँ पर साथियों देखिए आंसर हो जाएगा साथियों आपके 26 जनवरी 1950, ठीक है। यहाँ पर क्या है राजस्थान का गठन हो गया था साथियों, ठीक है, लेकिन ये संपूर्ण रूप से अस्तित्व में आया था वो देखिए आप व्याख्या में साथियों, ठीक है। आंसर हो जाएगा साथियों देखिए यहाँ पर आपके क्या है यानी कि 26 जनवरी 1950 को हो गया था साथियों। 30 मार्च 1949 को 4 बड़ी रियासतों के साथियों इसमें विलय किया गया था साथियों, कौन सी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ठीक है, जो कि मैं पिछले क्वेश्चन पर आपको बता चुका हूँ साथियों। का विलय होने के बाद साथियों क्या है वृहत राजस्थान का गठन हुआ था साथियों। तभी से साथियों 30 मार्च को राजस्थान दिवस
के रूप में माना जाता है और 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से इस प्रदेश का नाम राजस्थान स्वीकार किया गया था साथियों। यानी कि 30 मार्च 1949 को साथियों क्या हुआ था, 4 बड़ी रियासतों का गठन किया गया था साथियों। कौन कौन सी? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर एवं बीकानेर का। इनका साथियों विलय करने के बाद में कौन सा साथियों बृहत राजस्थान संघ बना था साथियों। ठीक है, बृहत राजस्थान का निर्माण हुआ था साथियों। और 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को क्या है साथियों कि विधिवत रूप से इस प्रदेश का नाम क्या है, राजस्थान स्वीकार किया गया था साथियों। तो यहाँ तक सभी साथियों को क्लियर हो गया होगा साथियों। तो साथियों देखिए, ये था साथियों हमारा टॉपिक साथियों। यहाँ पर साथियों हमने पूरा टॉपिक साथियों कवर कर लिया साथियों। यानी कि आपके जो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश थे साथियों, ठीक है, यानी कि भौतिक विशेषता थी साथियों। तो भौतिक विशेषताओं से संबंधित साथियों आपका क्या है, यहाँ पर पूरा यहाँ पर क्या है, पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है साथियों, तो पूरा टॉपिक आपका क्या है यहाँ पर साथियों कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए साथियों, अब हम कल की क्लास में साथियों अगले टॉपिक पे साथियों क्या है स्टार्ट करेंगे साथियों। ये यहाँ पर आपका कंप्लीट है साथियों टॉपिक। तो कोई भी डाउट आपका इस टॉपिक से रिलेटेड है साथियों तो यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अन्यथा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पर भी आप कोई भी क्वेश्चन हो आपका पूछ सकते हैं साथियों। चलिए साथियों, यहीं पर समाप्त करते हैं आज की क्लास को। चलिए मिलते हैं एक और नई क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए।